कभी ग्रीन, कभी कभी ब्लू दिखाई देती है, जैसे ग्रीन दिखाई देती है तो इसका मतलब है आपके अंडरटोन्स वार्म्स है। अगर ये आपके वेन्स ब्लू दिखाई देती है तो आपका आपके अंडरटोन्स कूल है। जब कभी आपके अंडरटोन दिखाई देती नहीं है, ऑलमोस्ट स्किन टोन की होती है, इसका मतलब होता है आपका अंडरटोन न्यूट्रल होता है। इनके केस में इनका अंडरटोन न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब वो ना ही वार्म में गिरता है ना ही वो कूल में गिरता है। इसका मतलब होता है इनका अंडरटोन्स है, स्किन टोन्स है, वो ऑलिव्स कैटेगरीज में आता है। टुडे मैं आपको एक गिमिक्स करके दिखाऊंगी कि हाउ टू अचीव अ परफेक्ट स्किन टोन कलर विथ अ लाइनिंग कलर और फ्रेश पैलेट कलर्स पूरे फेस पे बेस बना के। ओके, मैं आपको अभी सिर्फ एक डेमो करके दिखा रही हूँ, पूरा बेस नहीं कर रही हूँ। वी हैव नॉट डन एनी प्रिपरेशन। आपका पूरे फेस के ऊपर मैं थोड़े थोड़े लाइनिंग कलर का इस्तेमाल करूँगी। ये लाइनिंग कलर्स हैं। दिस लाइनिंग फ्रॉम फेरारोसी। लाइनिंग कलर्स फ्रेश पैलेट भी कहा जाता है। बहुत सारे ब्रांड्स में, कंपनियों में ये फ्लैश पैलेट्स मिलते हैं। बेसिकली 12 फ्लैश कलर्स होते हैं। किसी भी फ्लैश कंपनी में 12 कलर्स होते हैं। टोटल 6 कलर्स मैट होते हैं और 6 कलर्स मैट होते हैं, वार्म और कूल फैमिली के होते हैं। ये सारे कलर वार्म कलर्स है। ये कलर ये सारे कूल कलर्स है। ये कलर न्यूट्रल कलर्स है। उसके साथ आपको वाइट एंड ब्लैक के आपको शेड और टिंट्स क्रिएट करने काम आएंगे। और ये सिल्वर्स और गोल्ड कलर है, दैट कैन बी यूज एज अ ग्लो और अ शाइन और इल्यूमिनेटर के लिए इस्तेमाल किया जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ब्रश ले लूँगी मैं, और इस ब्रश से मैं थोड़े थोड़े येलो डॉट्स डाल दूंगी, येलो कलर के। ये डालते वक्त आपको रेशो याद रखना है। ओके, हल्के हाथ से टैप करके उसको ब्लेंड करना है। फिर उसके बाद मैं सेकंड कलर ले रही हूँ, पीच कलर या रेड कलर। मैं दोनों कलर थोड़ा इस्तेमाल करूँगी, पीच कलर भी लूँगी और रेड कलर भी लूँगी। जहाँ जहाँ पे मुझे पिगमेंट लग रहे हैं वहाँ पे रेड लगा रही हूँ, पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा है। और नेक्स्ट कलर होगा, दैट विल बी ग्रीन ले रही हो। प्योर ग्रीन नहीं, ऑलिव ग्रीन लोगी, क्योंकि उनके अंडरटोन्स येलो बेसिकली न्यूट्रल्स है। ग्रीन, सो न्यूट्रल मतलब येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ऑलिव टोन्स ले रही हूँ मैं। आई एम जस्ट एडिंग दैट कलर ऑन ऑल ओवर हर फेस। और लेट्स सी हम कितने सक्सीड होते हैं उनके सीन को अचीव करने के लिए। ब्लेंड द ब्रश इन अ सर्कुलर मोमेंट। यहाँ पे मैं जो ब्रश इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो है सिंथेटिक ब्रश। डू नॉट यूज़ अ रेमी हेयर ब्रश, बिकॉज रेमी हेयर ब्रश से जब कभी भी आप ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, दैट विल एब्जॉर्ब द नेचुरल ऑयल ऑफ योर फाउंडेशन एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ब्लेंड योर फाउंडेशन। So this is what we are getting, slightly a reddish tint. Okay, many makeup artists जब फाउंडेशंस लगाते हैं तो उसको डॉट डॉट टेक्निक से लगाते हैं। That is wrong. Whenever you are mixing a two foundation, do not mix them on a fast. So now face is quite red, so I am using slightly a green because green cut down red. So now जैसे ग्रीन को ब्लेंड करते जा रही हूँ, आप
आप देख सकते हो कि आप उनके स्किन टोन के नज़दीक आ रहे हैं. दैट मीन्स एक्सेसिव रेड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय ग्रीन. कैन यू सी द चेंजेस इन द फेस स्किन टोन? और इस प्रकार से रेड कलर की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है. So still I am not happy with her skin tone. So मैं उसके अंदर थोड़ा सा और ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ. So this is a demo where I am teaching you how one color is neutralizing the other color. अब इसमें थोड़ा सा मैं येलो ऐड कर रही हूँ. The quantity of yellow will be more, and since her skin tone is olive, that is brownish, greenish brown, so I am adding more yellow and green to her skin tone. And now I am blending this, and I am able to reach near to her skin tone. Can you see the changes in her skin tone now? So this way color wheel helps you to understand the skin tones, warm tones, neutral tones and cool tones. बहुत बार हमारे पास बहुत सारे ऐसे फाउंडेशंस नहीं होते. इस वक्त आप कलर या फ्लैश व्हील का इस्तेमाल करके, कलर व्हील का इस्तेमाल करके यू कैन क्रिएट अ कस्टमाइज्ड शेड्स. सो कलर व्हील के अंडरस्टैंडिंग से आपके पास फाउंडेशन नहीं होने के कारण भी आप यू कैन क्रिएट कलर्स. सो हियर आई एम शोइंग योर टेक्निक. सो यहाँ पे मैं एक फाउंडेशन ले रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड कॉल माई मेकअप स्टोरी. बहुत अच्छा ब्रांड है. सो उस ब्रांड का मेरे पास ये पर्टिकुलर फाउंडेशन है विच इज़ उनके स्किन टोन से बहुत वाइट है. बहुत ही वाइट फाउंडेशन उनके स्किन टोन से है. अब उसको मुझे कट डाउन करना है, वाइट डाउन को कट डाउन करना है. तो सो आई एम टेकिंग स्लाइटली अ ब्राउनिश एंड पीच टिन टोन, और इस पीच कलर से उस फाउंडेशन को अंदर में थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल दूंगी. सो मैंने 3 कलर ले लिए हैं एंड थोड़ा सा येलो कलर. सो यहाँ पे मैंने 3 कलर ले लिए हैं, पीच, ग्रीन एंड येलो, और इस फाउंडेशन को मैंने मिक्स कर दिया. जैसे उस फाउंडेशन में हमने ये 3 कलर्स मिक्स कर दिए हैं, वी आर गेटिंग अ फाउंडेशन शेड very much near to her skin tone. So now you can see the previous foundation. Can you see the previous foundation color and the new foundation color? The new foundation color is almost giving a very scanty thing, and the fair skin tone आपको कुछ घंटे के बाद वो greenish tone दिखेगा. इसके पीछे रीज़न है क्योंकि एक्सेसिव वाइट टोन होने के कारण स्किन के नीचे के जो ब्लू टोन्स हैं वो उभर के आएंगे, और कुछ समय के बाद वो आपका स्किन का पैच है वो ग्रे दिखाई देगा. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, वो जो फेयर फाउंडेशन को मैंने ऑलिव टोन में कन्वर्ट करने के कारण जो अंडरटोन इस्तेमाल किए थे, पीच, ग्रीन, येलो, उसको मिक्स करके हमने उस ब्लू टोन्स को कट डाउन कर दिया. अब इसे हमें परफेक्टली स्किन के साथ मैच करना है, तो इसी टोन के अंदर हम रेड अंडरटोन या ब्राउन अंडरटोन मिक्स करके एग्जैक्टली यू विल गेट द एग्जैक्ट स्किन टोन. सो दिस वे we can create a customized shade to your client. ये टेक्निक उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो एमेच्योर स्टूडेंट्स हैं, नए उन्होंने स्टार्ट किया है और उनके पास इन्वेंट्री के लिए बहुत सारे फाउंडेशन नहीं है. तो आप 2 या 3 फाउंडेशन के साथ आप आपके फ्लैश पैलेट या कलर व्हील का नॉलेज लेके you can create your own customized basically foundation without inventorying so many foundations. आपको ये पता होगा कि आपके अंडरटोन किस प्रकार से, स्किन टोन के प्रकार किस प्रकार के हैं, तो ये जानने के बाद आपके लिमिटेड फाउंडेशन काम कर सकते हो.
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्किन टोन एंड अंडरटोन? जो स्किन हमको ऊपर से दिखाई देती है उसे हम लोग स्किन टोन कहते हैं, और जो स्किन कलर्स हमको नीचे की तरफ से दिखाई देते हैं स्किन के नीचे, उसको हम लोग अंडरटोन कहते हैं। बेसिकली अंडरटोन्स 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेसिकली कूल टोन, दूसरा होता है वार्म टोन, और तीसरा होता है न्यूट्रल टोन्स। कूल टोन मतलब ऐसे कलर्स जो बेसिकली रेडिश से पर्पलिश कलर के रेंज होते हैं, उसको कूल टोन कहा जाता है। वार्म टोन जिसे कहा जाता है जो बेसिकली येलो से रेडिश टोन के होते हैं, और बेसिकली न्यूट्रल टोन मतलब जो ब्लूइश और येलोइश ग्रीन के बीच के टोन्स होते हैं। जो एग्जाम्पल न्यूट्रल कलर्स के टोन होते हैं जो सांवले लोग होते हैं उनके लिए होते हैं। वार्म टोन जो होते हैं मोर ऑफ डस्की जो स्किन होती है या ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन के लिए आपके टोन वैसे होंगे। और कूल टोन जो होते हैं वो बहुत फेरिश स्किन होते हैं। बेसिकली नॉर्थ इंडियन स्किन पकड़ लो तो वो आपकी बेसिकली हो जाएगी कूल टोन की तरह। अगर आप साउथ की तरफ चले जाते हो तो मोर ऑफ उनकी स्किन टोन वार्म होती है, और मिडिल इंडियन पार्ट यानी महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहाँ के जो लोग होंगे उनके मोस्टली आपके स्किन टोन आपको न्यूट्रल मिलेंगे। और अगर आप परफेक्ट शेड नहीं सिलेक्ट करोगे तो ओवर अ टाइम आपके जो मेकअप्स है, फाउंडेशन है, वो खराब ग्रे दिखाई देंगे। Important for the makeup. So just I'm putting a primer. I'm using a drugstore primer. The primer which I'm using is Hydra Moist lotion. So since it is a lotion, ये lotion है इसलिए स्किन को अच्छी तरह से हाइड्रेट करेगा, स्किन के ड्राइनेस को कम कर देगा। Apply on the neck side. So that अगर आप इसे अच्छी तरह से देखोगे हमारे मॉडल को तो हर स्किन इज़ वेरी वेरी डस्की, स्किन बहुत डस्की है, और स्किन का जो कलरेशन है दैट इज़ वेरी डार्क। ओके, अगर आप देख सकोगे स्किन टोन उनका और फेस इसमें बहुत फ़र्क है। शी हैज़ अ हाइपर पिगमेंटेशन, आप देख सकते हो यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन है, आँखों के नीचे हैं, साइड में है, ऑल ओवर है। सो दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्किन। और हमारे यहाँ पे आउट ऑफ 10 ब्राइड्स हमारी 4 ब्राइड ऐसी होती है। सो एवरेज जो आपका ब्राइड होता है वहाँ पे 2 ब्राइड्स फेयर होती है, 5 ब्राइड आपकी डस्की होती है, और 3 ब्राइड्स आपकी डार्क होती है। सो जब कभी भी आप ऐसे स्किन के साथ काम करते हो यू हैव टू यूज़ स्पेसिफिकली करेक्टर्स का मतलब यही होता है कि बेसिकली आपके स्किन के अंदर जो कलर्स होते हैं, बेसिकली ब्लू पिगमेंट्स होते हैं, उनको कट डाउन करने के लिए करेक्टर्स आपके अलग अलग प्रकार के आते हैं। यू कैन यूज इट फ्लैश कलर, यू कैन यूज इट दिस एज अ कलर करेक्टर, यू कैन मिक्स दिस 2 कलर्स एंड क्रिएट अ कलर करेक्टर, और यू कैन यूज डर्मा पैलेट। सो ये कलर और ये कलर को मिक्स करके एज हम करेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है हमारे पास तो यू कैन यूज़ दिस इज़ अ करके अलग अलग करेक्टर मिलते हैं। ये जस्ट गोल्ड का फुल कवरेज करेक्टर है, ओके, या फिर ये PAC का टेक कवर कंसीलर है, या फिर दिस इज़ अ डिजिटल कॉम्प्लेक्शन फ्रॉम क्राइलॉन। सो ये अलग अलग करेक्टर्स हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास ये करेक्टर्स नहीं हैं तो हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स आपको बेस और ये देते हैं। सो यू कैन यूज़ दिस लिपस्टिक एज अ करेक्टर ऑल्सो। सिर्फ आपको ये याद रखना है ये जो पैलेट है वो है माई मेकअप स्टोरी, इस ब्रांड का है ये, तो आप इसका भी इस्तेमाल एज अ करेक्टर की तरह कर सकते हो। तो यू कैन यूज इट एज अ करेक्टर। पर यहाँ पे मैं आज जो करेक्टर इस्तेमाल करने वाली हूँ वो ब्रांड है जस्ट गोल्ड का। तो ये जस्ट गोल्ड का मैं करेक्टर इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। सो इसको मैं पूरे जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्किन का कलर बहुत टैन है वहाँ पे ये मैं करेक्टर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ओके। फिर अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि आपको कलेक्टर एक ही कलर का लेना है। नहीं, अगर इससे भी डार्क कलर होंगे तो इसी कंसीलर के अंदर आपको थोड़ा सा रेड कलर इंस्टॉल करोगे तो वो काम करेगा। पर अगर आपके डार्क सर्कल इससे थोड़े कम हो गए तो इससे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, लाइट। अब सवाल आता है कि फिर हमें
3 करेक्टर इस्तेमाल करने हैं? नो। अगर आपको इससे डार्क करना है तो इसके अंदर रेड मिक्स करना, और इससे लाइट करना है तो इसके अंदर आपको क्या करना है? येलो मिक्स करना है। ओके, सो इससे आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि एवरीवन शुड हैव अ फ्लैश पैलेट। सबके पास फ्लैश पैलेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके हाथ में फ्लैश पैलेट होगा तो आपका काम बहुत ही क्या होगा? इजी एंड आसान होगा। ओके, अब यहाँ पे मैं और एक आपको टिप देना चाहूँगी कि व्हेनेवर आप ये इस प्रकार से करेक्टर्स लगाते हो, सो मेक श्योर दैट आप करेक्टर लगाते हो उसको आपको क्या करना है? ब्लेंड करना है। मेनी पीपल वेट टू ड्राई। सो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगी? ब्लेंड करूँगी। एक बार ये ड्राई हो गया फिर इसको ब्लेंड करना बहुत क्या हो जाता है? मुश्किल होता है। सो देयर इज अ टिप ओवर हियर, जस्ट अप्लाई अ प्रोडक्ट एंड देन ब्लेंड इट। अप्लाई अ प्रोडक्ट एंड देन ब्लेंड इट। अगर आपने उसको अप्लाई करने के बाद अगर उसको सूखता है, क्योंकि दीज आर क्विक ड्राई कंसीलर्स। अब कंसीलर क्विक ड्राई क्यों लेने हैं? उसके पीछे भी एक साइंस है कि जब कभी भी आप कंसीलर क्विक ड्राई वाले लेते हो तो उससे होता है क्या है कि वो इमीडिएटली ड्राई हो जाते हैं। इसका मतलब इट कंटेन्स अल्कोहल बेस होते हैं, इसलिए इमीडिएटली वो ड्राई हो जाते हैं। सो ड्राई होने के बाद जब इसके ऊपर सेकेंड लेयर ऑफ फाउंडेशन आता है तो वो ऊपर वाले फाउंडेशन के अंदर मिक्स नहीं होता बहुत बार। So the tip of the day, whenever you buy a concealer, make sure that उसके formulation में क्विक ड्राई formulation होना चाहिए, और सेम टाइम जो कंसीलर्स बहुत जल्दी सूख जाते हैं उसमें क्रीज भी बहुत जल्दी आ जाती है। सो उसके लिए आपको ऐसे फॉर्मुलेशन देखने हैं कि जो क्रीज फ्री भी हो, यानी उसमें क्रीज नहीं आए, और सेम टाइम दे शुड बी क्विक ड्राई। Okay, so if you ask me which are the best concealers from my point of view, so I always prefer few concealers which are my all-time favorite. तो इसमें से एक जो अभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ that is Just Gold का। This is a very budget friendly and pocket friendly concealer. So ये मैं इस्तेमाल करती हूँ बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद इफ़ आई एम डूइंग अ HD फाउंडेशन, जब मैं HD फाउंडेशन कर रही हूँ या HD मेकअप इस्तेमाल कर रही हूँ, देन आई यूज़ और डिजिटल कॉम्प्लेक्शन करेक्टर। दिस इज फ्रॉम अ क्रायोन। सो अगर आप HD मेकअप कर रहे हो तो यूज दिस, इफ यू आर डूइंग अ रेगुलर मेकअप यूज दिस। ओके, एंड समटाइम आई यूज PAC ऑल्सो। PAC का जो कवर कंसीलर है वो मैं प्रीफर वो मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कंपैरेटिवली इन दोनों में से इसमें रेड पिगमेंट बहुत ज़्यादा है। सो इफ आई एम वर्किंग विद अ वेरी डार्क स्किन, हाइपर पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स है, डार्क मार्क्स है, तो उसके वेरी हेवी डार्क सर्कल, तो आई प्रेफर दिस। So from my point of view, these are my 3 favorite concealers. That is one Kryolan for HD makeup, then you have a Just Gold full coverage, and then we have a Take Cover concealer from PAC. All these 3 concealers are pocket friendly, user friendly, and same time they are easily available. If you want to buy any product out of this, you can just click in my bio. In bio the link is given, Makeup Empire. Click on this and you can able to buy this product. अगर आपको इस प्रकार के स्किन के ऊपर काम करना है तो आपको डस्की फाउंडेशन इस्तेमाल करने होंगे। तो डस्की फाउंडेशन के लिए आई नॉर्मली रिकमेंड वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशंस फॉर डस्की स्किन। और ये जो ट्यूटोरियल मोर ऑफ मैं बजट फ्रेंडली मेकअप के ऊपर बात कर रही हूँ। सो बजट फ्रेंडली मतलब जो आपके पॉकेट को सूटेबल होगा। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ऐसे अफोर्डेबल फाउंडेशन बताइए जो 800 से लेके 1200-1500 के रेंज में आते हैं, विच इज़ अ पॉकेट फ्रेंडली। सो उसमें से वन मोर फाउंडेशन इज़ फ्रॉम Just Gold, and this is a HD cover foundation. This is also HD cover foundation. So I am using here number 6 foundation. मैं number 6 foundation इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। Even I feel ये मैंने फाउंडेशन इस्तेमाल किया है। अब मुझे ये स्किन उसके स्किन के हिसाब से थोड़ा सा क्या होगा, देखिए, कैन यू फील इट इज स्लाइटली डार्क। सो अब इसको मैं क्या करूँगी, आई विल कन्वर्ट दिस एज पर माई रिक्वायरमेंट। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि उनकी स्किन टोन तो अच्छी लगे पर वो ग्रे नहीं दिखनी चाहिए, तो मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ वो लाइनिंग कलर देना। इसमें से थोड़ा सा मैं पीच कलर ऐड कर रही हूँ, देखिए, थोड़ा सा पीच, थोड़ा सा ग्रीन,
एंड थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ब्लू। ओके, अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। आपका फाउंडेशन अच्छी तरह से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। एंड नाउ माय स्किन टोन इज रेडी। आप देख सकते हो इट इज रेडी टू द स्किन टोन। जब इसको मैं लगाऊंगी ऑलमोस्ट उसका स्किन टोन दिख रहा है आपको, सेम आया है। ओके, सो कलर नॉलेज ऑलवेज हेल्प यू टू गेट द बेस्ट कलर्स। ओके, सो अब मैं आई एम टेकिंग अ फाउंडेशन ब्रश एंड जस्ट व्हेनेवर आपने कंसीलिंग किया होगा, स्किन करेक्टर डाले होंगे, दो आपका फॉर्मुलेशन बहुत क्या है, क्रीज प्रूफ है, क्रीज प्रूफ है, फिर भी आपको एक चीज़ याद में रखनी है, आपको उसको इस प्रकार से मर्ज नहीं करना है, उसको स्टेपल करना है। यू हैव टू बिल्ड अप द फाउंडेशन। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया था करेक्टर, सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे आपको स्किन ग्रे मिलेगी 101%। बट आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज आई विल बी यूजिंग अ करेक्टर ऑन दैट एरिया। ओके, अब मैंने कंसीलर लगा दिया है। Now अब ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी मैं, एंड विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर आई विल ट्राई टू बिल्ड अप द फाउंडेशन। So can you see the red tint? क्योंकि हमने जो फाउंडेशन इस्तेमाल किया था, दैट फाउंडेशन इज अ प्योरली शेयर कवरेज फाउंडेशन बिकॉज एचडी फाउंडेशन था। सो नाउ विल बी यूजिंग अ फुल कवरेज फाउंडेशन। सो फुल कवरेज फाउंडेशन के लिए जो मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँगी दैट विल बी बेसिकली सबसे पहले मैं HD लिक्विड फाउंडेशन फ्रॉम PSC मैं इस्तेमाल ये कर रही हूँ। आई एम यूजिंग अ फुल कवरेज फाउंडेशन दैट्स फ्रॉम डर्मा। दिस इज मोर ऑफ अ न्यूट्रल टोन।
So this is the way you apply the concealer, and since concealers are full coverage foundation, उनके अंदर पिगमेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सो दैट विल गिव यू वेरी गुड ब्राइटनेस, आपके फेस को लिफ्ट करेगा। और इसको मैंने कहाँ कहाँ पे लगाया है, ओनली एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड, नोज ब्रेस, लिप पाउट, चिन, बेसिकली जॉ लाइन के नीचे एंड कॉर्नर पे। तो यहाँ पे लगाने से आपके आईज को क्या मिलेगा, एक लिफ्ट मिलेगा। नाउ इन दैट आई डू सम ट्रिक। नॉर्मली मैं ये ट्रिक करती हूँ कि मैं कंसीलर लेती हूँ, लिक्विड कंसीलर किसी भी ब्रांड का। सो टुडे आई एम यूजिंग अ प्रोडक्ट दैट इज माई ग्लैम और जस्ट गोल्ड। सो आई यूज अ जस्ट गोल्ड। सो मैं ये जस्ट गोल्ड का फुल कवरेज FC08 ले रही हूँ, जस्ट गोल्ड। और इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर मिक्स कर दिया। लास्ट में ये मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, सो दिस आई नॉर्मली डू। ये करने से क्या होता है, यू गेट दैट 3 डायमेंशन इफेक्ट, यू गेट दैट 3 डायमेंशन इफेक्ट, एक एम्बॉस इफेक्ट आ जाता है। ओके, सो इसको मैं बेसिकली इसको इसी के अंदर मिक्स करूँगी। आप अलग से भी लगा सकते हो, पर अलग से फिर ब्लेंडिंग करने में आपको बहुत दिक्कत आ जाती है। सो इसको मैंने ले लिया, आप देख सकते हो, और इसको मैंने आपने एग्जिस्टिंग अकाउंट किया था कि न्यू अकाउंट किया था? काम करो, कैसे लॉगिन करो, वही जो लिख के दिया वैसे करो। अब इसको ब्लेंड करना है आपको। सबसे पहले यहाँ से ब्लेंड करना है, देन धीरे 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 आपको नीचे की तरफ जाना है, एंड देन ब्लेंड इट। जितने हल्के हाथ इसको ब्लेंड करोगे उतना वो आपके स्किन के अंदर अच्छी तरह से ब्लेंड होगा। सेम उसी तरह से आंखों के अंदर, these are the wedges, I personally prefer, they are very good, बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो करते हैं वो, और इजीली रीच हो जाते हैं वो। बॉलीवुड में नॉर्मल लाइव होते हैं वैसे लाइव जाओ। हाँ हो गया ना लाइव चल। Now change this, फिर से इसे हमको हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करना है। कोई भी लाइंस दिखनी चाहिए। सो यानी आपने जो कंसीलिंग किया है, हाइलाइटिंग किया है, वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाना चाहिए। कहीं पे भी व्हाट इज़ अ गुड ब्लेंडिंग? गुड ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि एक कलर जहाँ से शुरू हुआ दूसरा वहाँ से क्या होता है, ख़त्म होता है।
और जहाँ से एक कलर ख़त्म हो वहाँ पे दूसरा क्या होता है, शुरू होता है। तो वो जो मार्किंग होती है 2 कलर की, उसको अच्छी तरह से मर्ज करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग। सो ब्लेंडिंग हैज़ टू बी वेरी परफेक्ट। ओके, सो हमने हमारा बेस हो गया है कम्प्लीटली, यू कैन एबल टू सी दैट कि पूरा अनइवननेस गया। अब तक मैंने नेक पे कुछ भी नहीं लगाया, वो मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगी लास्ट को मेकअप होने का, उसको किस प्रकार से हमें क्या करना है, कट डाउन करना है। नाउ विल स्टार्ट विद द फेस काउंटरिंग। और फेस काउंटरिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी, नॉर्मली लोग कंसीलर इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट, बट आई पर्सनली प्रेफर जब आप काउंटरिंग करते हो always use liquid foundation. They are easy to blend. वो अच्छी तरह से क्या होते हैं, blend हो जाते हैं। And my all time favorite, that is LA Girl Pro Coverage Foundation, and the shade number is Rich Cocoa. The shade number is Rich Cocoa and LA Pro Girl. So I always prefer to use this क्योंकि ये liquid है, easily blend हो जाता है, and it's a very dark color. अब आपको लगा कि आपका कलर इज नॉट दैट डार्क, एंड आई एम यूजिंग PAC 131 ब्रश एज अ माई काउंटरिंग ब्रश, सो आई एम यूजिंग दिस। ओके, अब आपको एग्जैक्ट करेक्शन कहाँ पे करना है, काउंटर कहाँ पे करना है, ऑलवेज आपका काउंटर यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया, आप देख सकते हो कितना इजीली ब्लेंड हो रहा है। सिंस इट इज़ अ लिक्विड फाउंडेशन, वो इजीली ब्लेंड होता है। और सेम टाइम आप देख सकते हो इसका और एक फ़ायदा होता है कि जब कभी भी आप काउंटरिंग शेड इस्तेमाल करते हो उसके मार्क्स रह जाते हैं, पर जब कभी भी आप लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल करोगे यू विल नेवर फाइंड अ मार्क, वो इजीली क्या हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। नोज, अगर आपको लगता होगा कि आपका कलर जो आपके स्किन टोन से क्या लग रहा है, आपको लाइट लग रहा है, सो यू कैन ऐड रेड कलर और अ ब्राउन कलर, और आप उसको क्या कर सकते हो और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। Blend towards upward direction. So आपको पता चला होगा कि कैमरा में आप लेफ्ट फेस इज काउंटर्ड एंड राइट फेस इज नॉट काउंटर्ड, और आप डिफरेंस पता चलता होगा कि उनके फीचर्स कितने एनहांस हो गए हैं, दे आर सो शार्प। और कहीं पे भी मेरा मेकअप आपको ग्रे दिखाई नहीं देगा। नॉर्मली यही होता है कि डार्क स्किन के ऊपर यू टेंड टू यूज़ अ फेयर फाउंडेशन, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ फेयर फाउंडेशन ऑलवेज यूज न्यूट्रल टोन, जहाँ पे ग्रीन और येलो के टिंट वाले फाउंडेशन, तो वो कभी ग्रे दिखाई नहीं देंगे। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग ऑन द अदर साइड। पॉज करते हैं। तो क्वेश्चन इज आपका एप्लीकेशन कहाँ पे होना चाहिए, सो दिस शुड बी द एप्लीकेशन एरिया।